हेलो दोस्तों, शेयर मार्केट ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक है अवॉइड कॉमन मिस्टेक इन शेयर मार्केट। देखिए, शेयर मार्केट में अक्सर लोग कुछ कॉमन मिस्टेक है जो करते हैं या उनसे हो जाती है, जिसकी वजह से उनको लॉस उठाना पड़ता है। तो वो कौन कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक है जो लोगों से हुई है और आगे ना हो उनसे, ये हमें इस वीडियो को देखने के बाद पता चलेगा। अगर हम उन कॉमन मिस्टेक को अपना करेक्ट कर लें या उनको ना करें तो शेयर मार्केट से हम अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं अवॉइड कॉमन मिस्टेक इन शेयर मार्केट। देखिए, शेयर मार्केट में अगर आपको रिटर्न कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, तो उसका एक ही सॉलिड वे है, वो है इन्वेस्टमेंट का। दूसरा, जो एक ट्रेडिंग होती है वो बहुत ही हाईली रिस्की होता है। मैं वो रिकमेंड नहीं करता। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो है और इसलिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने इंडिकेट किए हुए हैं। अगर इसमें जो बेसिक 6 पॉइंट्स है जो आप सबको ध्यान में रखने हैं, अगर आपने ये सब ध्यान रखा 6 पॉइंट्स, तो डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो 110% ग्रो करेगा। तो आइए हम डीपली स्टडी करते हैं इन 6 पॉइंट के ऊपर। प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा कि इस वीडियो को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें लॉन्ग टर्म। देखिए, शेयर मार्केट में हर कोई रिच बनना चाहता है, इन्वेस्टमेंट भी करता है, लेकिन ना कोई भी लॉन्ग टर्म व्यू नहीं रखता। हर कोई चाहता है कि बस मैंने आज इन्वेस्ट किया तो मेरे को एक हफ्ते में, एक महीने में या 6 महीने में रिटर्न मिल जाए। जबकि शेयर मार्केट को आपको एक एज ए लॉटरी का टिकट नहीं समझना चाहिए, क्योंकि लॉटरी का टिकट तो फिर लॉटरी का टिकट होता है जिसमें या तो आप हार जाते हैं या जीत जाते हैं। शेयर मार्केट जो है, आपने एक कंपनी का शेयर परचेज़ किया है, मतलब आप काइंड ऑफ उसके शेयर होल्डर हो, आप एक उसके एक ऑनर के इक्विवेलेंट हो उस कंपनी के जिसका आपने शेयर लिया है। तो जब आप शेयर लेते हो तो आप उसको ऐसे ट्रीट करना चाहिए, ये एक एसेट्स है, तो आपको उसको ऐसे ट्रीट करना चाहिए जैसे आपने कोई फ्लैट लिया है, कोई शॉप लिया या कोई लैंड लिया। अब जब आपने कोई लैंड ली है या कोई फ्लैट लिया है, तो आप उसको क्या 1 साल बाद बेच दोगे या 6 महीने बाद बेच दोगे? नहीं। आपका मोटिव क्या होता है कि अभी ये मैंने लिया है, तो जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, जब उसकी एजुकेशन का टाइम आएगा या उसकी मैरिज का टाइम आएगा, या बेटी है उसकी जब मैरिज का टाइम आएगा, तब मैं इस फ्लैट को बेचूंगा। और मतलब आपका जो व्यू होता है वो लॉन्ग टर्म का होता है, जो कि मान के चलिए रफली मोर देन 5 ईयर्स का होता है। लेकिन शेयर खरीदने के बाद हम वो इस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? हम बस ये शेयर है, हमारे पास एक फ्रीडम है, हम इसे कभी भी आसानी से जब मर्ज़ी बेच सकते हैं, तो आप इसे जल्दी बेच देते हैं जिसकी वजह से आपको लॉस होता है। तो प्लीज़ ऐसी गलती मत करिएगा। ये एक पूरा हिस्ट्री है कि जिसने जितना ज़्यादा टाइम दिया है और कंटिन्यूस इन्वेस्टेड रहा है, उसको उतना ही ज़्यादा रिटर्न मिला है। लॉन्ग टर्म का क्या बेनिफिट है, क्या रोल है, उसका आपको पता चल जाएगा इस एग्जाम्पल से। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक शेयर का हिस्ट्री दिखाता हूँ जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। ये देखिए, अब देखिए बजाज फाइनेंस का अभी जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 5780 का। इसका एक दिन का रिटर्न है 1.2%। अब ध्यान से देखिएगा, एक दिन का रिटर्न है 1.2%, 5 डेज़ का हो गया। इसका स्लो चल रहा है, आई थिंक नेट 1 मंथ, जस्ट आई थिंक नेटवर्क इशू है इस पर। मैं रिफ़्रेश करता हूँ पेज, बजाज फाइनेंस का शेयर। देखिए, इस पर 5 डेज़ का जो रिटर्न आ रहा है वो 3.5% आ रहा है। 1 मंथ का आ रहा है, देखिए 1 मंथ का आ रहा है -17.49। मतलब अगर किसी ने बजाज फाइनेंस का शेयर लिया और ये सोच के कि मैं आफ्टर 1 मंथ इसे सेल कर दूंगा, वो तो लॉस में जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि आपको जो अपना व्यू है वो लॉन्ग टर्म का रखना है। फर्स्ट पॉइंट ही है इसका लॉन्ग टर्म का। तो अब देखिए, 1 मंथ का जिसने पॉइंट रखा होगा उसको तो गया -17% का लॉस। 6 मंथ का देखिए -18%। अब आपकी नज़र में ये शेयर तो बहुत बेकार होता जा रहा होगा। -19% ईयर
टिल डेट, मतलब कि जनवरी से लेके अब तक का। लेकिन अगर मैं बात करूँ 1 ईयर की, तो अभी मई 22 चल रहा है और मई 21 से लेके मई 22 तक इसका रिटर्न रहा है 3%। आपने अब तक मेरी जो भी वीडियो देखी होगी पहले की, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि मैंने जो भी रिटर्न शो किया है वो 5 ईयर्स और मैक्सिमम का किया है। 1 ईयर का मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि 1 ईयर में पूरी वर्ल्ड की इकॉनमी डाउन हुई है। इंडिया क्या, ऑस्ट्रेलिया क्या, यूके क्या, यूरोप क्या, बहुत सारे फैक्टर रहे हैं। अभी हम उस पर कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम फोकस इसी वीडियो पे रखते हैं। 5 ईयर्स के 1 ईयर के बाद देखिए 5 ईयर्स का रिटर्न कितना है, 338 का। देखिए इस चार्ट को देखिए, अभी इसके पहले जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको ये बताया था किस तरह से जिस भी कंपनी का चार्ट अपर ट्रेंड में हो हमें उसी पे इन्वेस्ट करना है। अब देखिए 5 ईयर्स का है, इसका 338 का रिटर्न है और इसका 5 ईयर्स पहले बैक रेट कितना था, प्राइस था 1317 रुपये का। अब देखिए अगर 5 ईयर्स बैक मतलब 2017 में अगर सिर्फ किसी ने 10,000 इसमें इन्वेस्ट कर दिए होते तो देखते हैं उसका अमाउंट कितना हो गया होता। 1317 का प्राइस है इसका 5 ईयर्स बैक में। ओके, हम चलते हैं यहाँ पर। 10,000 हमने इन्वेस्ट किए, 1317 का शेयर था 5 ईयर्स बैक में, 1317 का शेयर है, तो ठीक है, ओके करेक्ट। तो इसका एक शेयर जो आ गया वो आ गया हमें, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए, 7.59, 7 आप कैलकुलेशन के लिए 7 समझ लीजिए। अब 7 शेयर हमारे पास आ गए और आज की डेट में उसका प्राइस कितना है, 5780। तो देखिए किस तरीके से आपको 10,000 40,000 हो चुके हैं बजाज फाइनेंस में। और अच्छा अब आता है मैक्सिमम में। मैक्सिमम तो खैर इसका रिटर्न कितना है, 1,00,000% है। शेयर मार्केट में, इंडियन शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली कंपनी जो है NBFC में, वो बजाज फाइनेंस है। तो आपने ये देखा कि जिसने जितना ज़्यादा टाइम दिया है, अब किसी ने देखो यहाँ पे सेल कर दिया होगा, रिटर्न कहाँ से मिलेगा। इस जिसने 5 ईयर्स तक वेट किया उसको मिला रिटर्न 338 का, और जिसने मैक्सिमम टाइम दिया उसने दिया 1,00,000 का। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ। IT कंपनी है एक अपना इन्फोसिस का देखिए, वो तो फाइनेंस सेक्टर का था, ये IT सेक्टर है। 1 डे का रिटर्न इसका 2.28 है। देखिए 5 डेज में माइनस में गया रिटर्न, 1 मंथ का रिटर्न इसका माइनस में है, 6 मंथ का रिटर्न -16 में है। ये IT सेक्टर के सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली कंपनी में से एक है। निफ्टी 50 की वेटेज में सबसे ज़्यादा वेटेज जिस IT कंपनी का है वो इन्फोसिस है, और उसका रिटर्न आप देख लीजिए 6 मंथ में कितना है, -16%। क्यों? क्योंकि इकॉनमी ही डाउन अभी चल रही है। -23% है जैन टू टिल नाउ तक का, और 1 ईयर का मैं देखूँ रिटर्न तो देखिए 8% आ गया। एटलीस्ट बैंक की FD को तो उसने बीट कर ही दिया, 8.23%। हाँ, तो हम करते हैं मेन हमारा जो है फोकस होता है 5 ईयर्स और मैक्सिमम के रिटर्न में। अब देखिए 5 ईयर्स का रिटर्न इसका कितना आ रहा है, 193% का, 193%, और मैक्सिमम रिटर्न कितना आ रहा है इसका, 12,400। तो इट्स क्लियर कट प्रूफ है कि जिसने जितना ज़्यादा टाइम दिया है उसको उतना ही ज़्यादा रिटर्न मिला है। तो यही रीज़न है कि आपको जो अपना व्यू रखना है इन्वेस्टमेंट का वो लॉन्ग टर्म का रखना है। सेकंड पॉइंट है SIP। SIP होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, होता है काइंड ऑफ। SIP मतलब ये नहीं कि आपने कोई म्यूचुअल फंड ले रखा है और उसमें SIP करे जा रहे हैं, वो है पॉइंट, वो भी है। लेकिन अगर शेयर मार्केट की हम बात करें तो जो भी जितने भी शेयर होल्डर है जिनका जो डीमैट अकाउंट है, तो उनको क्या है, हर महीने अगर जो कोई जॉब करता है या कोई बिजनेस करता है तो आप अपना सेट कर लीजिए कि हर महीने हमें एक फ़िक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना ही करना है। वो 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 10, 20, 50, जिसका जैसा बजट होगा। अगर कम से कम अगर और कुछ कोई किसी के लिए 500 भी शायद ज़्यादा हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई मे बी कोई हाउस वाइफ हो, तो वो 200 से भी अपना स्टार्ट कर सकता है। SIP होना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि SIP क्या होता है, शेयर प्राइस आपने देखा किस तरीके से इन्फोसिस का जो आपने प्राइस देखा था, देखिए हैं, आपने इन्फोसिस का देखा था ईयर टिल डेट में अप हुआ डाउन हुआ, अप हुआ डाउन हुआ। अगर आप कंटिन्यूस हर महीने करेंगे तो होगा कि आप डिप में भी ले रहे हैं, आप अप में भी ले रहे हैं, तो आपका जो एवरेज प्राइस जो होगा वो डाउन हो जाएगा। इसलिए SIP इम्पॉर्टेंट होती है। लमसम, थर्ड पॉइंट, लमसम आपको एकदम पैसा कभी नहीं डालना शेयर मार्केट में, उसे ऑलवेज अवॉइड करना है। अगर आप लमसम डाल दोगे तो आपको शेयर को नीचे बाय करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके पास सपोज़ 50,000 10,000 था और आपने एकदम ही लगा दिए, और कल को अगर वो शेयर जो है आपने सपोज 5 शेयर ले लिए 1000 के, ठीक है, और आपने 10,000 इन्वेस्ट कर दिया, तो जब वो 1000 वाले कुछ शेयर ऐसे भी होंगे जो शायद 700 800 पे आ जाएंगे, तो आप उनको कैसे परचेस कर दोगे? आपने तो 10,000 पूरा ही लगा दिया। तो इसीलिए आपको शेयर जो है वो 1-1 करके ही बाय करना चाहिए। एक तो आपने SIP कर ही रखा है, और जब कभी आपको ये लगे कि हाँ इस टाइम मार्केट ज़्यादा फॉल हो गया या आपका शेयर जो है वो ज़्यादा आपको सस्ता मिल रहा है, अब सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है वो आपको RSI इंडिकेटर से पता चल जाएगा, जिसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि लमसम पैसा नहीं लगाना, आपको शेयर जब भी लेना है 1-1 करके ही बाय करना है। और अमाउंट अगर आपके पास 10,000 है तो 1,000 करके इन्वेस्ट करना है, 1 लाख है तो आप 2,000 5,000 या 10,000 करके कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपने 25,000 या 50,000 सीधा ही इन्वेस्ट कर दिया, तो फिर ये आप अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे अगर दोबारा वो प्राइस डाउन होता है तो। अब आता है डाइवर्सिफाई। डाइवर्सिफाई बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग क्या करते हैं कि एक ही सेक्टर में या एक ही कंपनी में पैसा डाल देते हैं। कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितनी भी, उस पर 20% से ज़्यादा वेटेज नहीं देना चाहिए। ये एक थंब रूल है। अगर आपका 1 लाख टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है तो किसी भी एक भी कंपनी में 20,000 से आप ज़्यादा इन्वेस्टेड अमाउंट मत रखिएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। डाइवर्सिफाई होना बहुत ज़रूरी है, सेक्टर वाइज भी और कंपनी वाइज भी। अब ऐसा ना हो कि आपने IT सेक्टर की 4 कंपनी ले ली और कल को पूरा IT सेक्टर ही डाउन हो गया, तो कहने को तो एक सेक्टर डाउन हुआ है निफ्टी के लिए, तो लेकिन आपकी तो चारों की चारों कंपनी डाउन हो गई, तो आपका पोर्टफोलियो तो पूरा ही लॉस में, मतलब पूरा लॉस में नहीं, काफ़ी ज़्यादा आपका लॉस होगा कंपेयर टू अदर शेयर होल्डर के, जिसका डाइवर्सिफिकेशन अच्छा होगा। तो एक सेक्टर की आप एक तो आप रखोगे मैक्स टू मैक्स 2 या 3 ही रख सकते हो, उससे ज़्यादा मत ही रखिएगा। वो भी 2-3 सिर्फ IT और फाइनेंस में सजेशन में दूंगा। ऑटो का तो आपके लिए एक ही बहुत है, या फिर आप मोनोपोली स्टॉक के साथ जा सकते हैं। अब डाइवर्सिफाई क्यों ज़रूरी है वो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। डाइवर्सिफाई इसलिए भी ज़रूरी है कि देखिए, आपने एक एग्जांपल है ये कि आपके पास 3 बकेट्स हैं। अगर आप सारे के सारे एग एक ही बकेट्स में रख देंगे तो हो सकता है उस एक बकेट में कुछ क्या कहते हैं, पेंडेमिक सिचुएशन आ जाए, कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, तो हो सकता है आपके एग उसमें ब्रेक हो जाएंगे। तो इसलिए अभी जो एग है, मतलब जो काइंड ऑफ शेयर है, जो आपकी एसेट्स है, वो आपको डाइवर्सिफाई करनी चाहिए कि इनकेस अगर एक बकेट में कुछ इश्यूज आता भी है, कोई उस पर अटैक होता भी है, तो एटलीस्ट आपके पास 2 बकेट तो रहेंगी, 2 बकेट आपके पास रहेंगी और उसके एग भी सेफ रहेंगे, तो आपका लॉस नहीं होगा। तो इसलिए कहता है कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। और डाइवर्सिफिकेशन करते टाइम आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि वो डिफरेंट सेक्टर और डिफरेंट शेयर कंपनी, ये चीज़ दोनों का आपको ध्यान रखना है। लोगों से मिस्टेक होता क्या है कि वो कंपनी वाइज तो डाइवर्सिफिकेशन कर देंगे लेकिन सेक्टर वाइज नहीं करते। अब है नेक्स्ट स्टेप पेनी शेयर। देखिए, पेनी शेयर वो शेयर होते हैं जो बहुत ही चीप होते हैं। वो न केवल प्राइस से चीप होते हैं, वो रिटर्न से भी चीप होते हैं। और यही वो शेयर होते हैं जो वेल्थ को डाउन कर देते हैं। यही वो शेयर है जिनकी वजह से शेयर होल्डर को लॉस होता है और फिर वो ब्लेम करते हैं शेयर मार्केट ये है, X है, Y है, Z है।
तो पेनी शेयर होता क्या है, 1 रुपये का शेयर भी है लिस्टेड मार्केट में, ओके, 50 पैसे का भी है, 2 रुपये का भी है। तो लोग क्या सोचते हैं कि 1 रुपये का शेयर है, चलो मैं 1000 शेयर ले लेता हूँ, 1 का शेयर अगर 2 रुपये भी हो गया या 5 रुपये भी हो गया तो मेरे को अच्छा रिटर्न हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, वो 1 रुपये का शेयर 2 भी होगा, 3 भी होगा, ठीक है, लेकिन वो कब 1 रुपये का शेयर 80 पैसे 70 पैसे पे आएगा वो हमको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि एकदम बढ़ते हैं और एकदम डाउन होते हैं। तो इसीलिए इन पेनी शेयर से प्लीज़ दूर रहिएगा। कुछ शेयर ऐसे भी होते हैं जो 50 पैसे का होता है, लोग ये सोच के ले लेते हैं कि ये 1 रुपीज़ का होगा तो मैं इसे सेल कर दूंगा, लेकिन वो 50 पैसे का शेयर ना 25 पैसा हो जाता है। मैंने अब तक मोर देन 100 पोर्टफोलियो रिव्यू करे हैं, और जिसमें से काफ़ी ऐसे भी पोर्टफोलियो थे जिनमें लोगों ने ना बहुत सारे पेनी शेयर ले रखे हैं। पेनी शेयर बिल्कुल ऐसा है जैसे घास के भूसे में सुई ढूंढना, मतलब आपने 200 शेयर ले रखे हों, उसमें से कोई 2 या 3 ऐसे शेयर होंगे जो आपके चल जाएंगे और आपको रिटर्न दे देंगे, लेकिन ये बहुत रिस्की होता है, ये बहुत ही रिस्की होता है। इसलिए पेनी स्टॉक से हमेशा आप दूर रहिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है बाय ऑन डिप्स का। बाय ऑन डिप्स एक ऐसी चीज़ है जिसे मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है, या पता है तो वो इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं और कुछ लोग मिस कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जैसा कि किसी के पास क्या हुआ कि प्राइस जो था 1000 रुपीज़ का, किसी ने एक शेयर परचेज़ किया और हुआ क्या, उसने ना सारा अमाउंट तभी इन्वेस्ट कर दिया जब उसके पास था, उसने वेट नहीं किया, और जब वो प्राइस जो था शेयर का 900 या 800 पे आया तो उसके पास तो फंड ही नहीं था, क्योंकि उसने पहले सारा पैसा लगा दिया। तो इसलिए फ़ंड हमेशा रखना चाहिए ताकि ये बाय ऑन डिप्स कर सकें। जितना आप एवरेज प्राइस का कम करते जाएंगे शेयर का, उतना ज़्यादा आपको रिटर्न होगा, उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, उतना आपका ग्रोथ अच्छा होगा शेयर मार्केट में। अब एक चीज़ और भी है, कई लोग क्या होते हैं वेट करते रहते हैं। एक रूल हमेशा हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं होता, डिपेंड अपॉन सिचुएशन। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ इसमें। यहाँ पे है एग्ज़ाम्पल वरुण बेवरेज का। वरुण बेवरेज एक ऐसा शेयर है ये सॉफ्ट ड्रिंक बनाता है। मैं को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आपका पेप्सी हो गया, एक्वाफीना हो गया, माउंटेन ड्यू हो गया, ओके, ये वरुण बेवरेज मैन्युफैक्चर करता है। जब भी आप नेक्स्ट में पेप्सी पियोगे, मिरिंडा पियोगे, या स्टिंग जो बोतल आता है आपका कोल्ड ड्रिंक का, एक्वाफीना, उसमें आप देखिएगा मैन्युफैक्चर बाय वरुण बेवरेज लिमिटेड ये लिखा होगा। तो अब देखिए वरुण बेवरेज का 1 साल का रिटर्न देखिए 64% का आ रहा है। अब इसका जो 1 साल पहले प्राइस था वो था 669, ऑलमोस्ट 670 का। और आज की डेट में इसका RSI जो चला वो 57 के आसपास चल रहा है। तो डेफिनेटली जो मैंने RSI इंडिकेटर का वीडियो अपलोड किया हुआ है, अगर आप उसको देखोगे तो पता चल जाएगा कि ये टाइम है ही नहीं इसको बाय करने का, क्योंकि ये अपने 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है। ये देखिए 52 वीक हाई चल रहा है इसका 1153 रुपये का, और अभी ये 1100 का तो है ही ऑलमोस्ट। तो ये अभी इसे लेने का टाइम है ही नहीं। अब आप वेट करो कि ये जब भाई किसी ने 670 पे बाय किया, और अगर वो ये वेट करेगा कि भाई मैं तो तभी लूँगा जब ये 670 पे या उससे नीचे आएगा, तो वो वेट ही करता रह जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अब लेना कब है इसका पता आपको RSI इंडिकेटर से चलेगा, जिसका एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। तो जब भी इसका RSI 40 से नीचे आएगा तो वो बेस्ट टाइम होगा इस पर बाइंग करने का, और जब 30 के नीचे आएगा तब आप एग्रेसिव बाइंग इस पर कर सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स यही है, आपको ध्यान रखना है कि जब उसका एवरेज प्राइस जो है आपको डाउन लेते जाना है, ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। और कुछ शेयर ऐसे भी होते हैं जो ज़रूरी नहीं कि आपके जिस लेवल पे आपने बाय किया है, जिस तरह से आप कुछ शेयर बाय करते हैं तो वो कंटिन्यूस गिरता चला जाता है, उसी तरीके से कुछ शेयर ऐसे भी होते हैं कि जब आपने बाय किया तो वो बढ़ते चले गए, और अब आप डर रहे हो कि अब अगर मैं बाय करूँगा तो मेरा एवरेज प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा,
देखिए अगर कंपनी अच्छी है और आपने RSI इंडिकेटर के अकॉर्डिंग उसे बाय करते हो तो आपको लॉस नहीं होगा। आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न जो होगा वो लॉन्ग टर्म में प्लस में होगा और अच्छा प्लस में होगा। तो आई होप कि आपको इससे क्लियर हो गया होगा कि ये वो कॉमन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करते टाइम, जिसको ध्यान में ना रखने की वजह से शेयर होल्डर को लॉस होता है। अगर आप इनका ध्यान रखेंगे, इन्हें अवॉइड करेंगे कॉमन मिस्टेक को, ये जो स्टेप है इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।